मुर्गी फार्म के मुर्गे हैं, आज तेरी कल मेरी बारी है, एक एक करके काटेंगे। 70 साल का हिसाब, 70 साल का हिसाब, टीवी पे नाचते नाचते हम भी पागल कर दिया। सच सच में लेगा हिसाब। एक मुस्सी नहीं पकड़ी गई। मालकों के खिलाफ कानून ले आए, अंबानी खिलाफ लिया ना बोलने के, अडानी खिलाफ लिया ना बोलने के, वो लिया नेता वीर लिया ना बोलने के। लाठी तो किसान का दे रहा। देखो एक दिन सीतारमण बजट पढ़ रही और कह रही, सीतारमण बजट पढ़ती हुई जी न्यूज की एंकर कह रही नाचती हुई, और थर थर कांपता पाकिस्तान। क्यों लाहौर का पढ़ रही थी। कुत्ता पूता भारत ने खोल ली चैट, पहले कुछ बड़ा होने वाला, कुछ बड़ा होने वाला है। जिनको 4 साल की बेलदारी करवा के इन सरमाएदारों की बेलदारी करवाएंगे, ये हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अच्छा, कोई मिनट जाएगी जिस दिन हमारे ऊपर से आदेश हुआ और हम रोड पे आए, फिर लोग कर देंगे सारे, बिल्कुल लोग कर देंगे। अब क्या तो छोड़ दिया कुछ खुला, अब कहना छोड़। 100 रुपये महीना कितनी दिन रात कॉल करो, और इनका 18,000 महीना अब भी घटा ना रहे। इनका MLA भी पेंशन ले एक दिन का भी। क्या हुआ? ज्ञापन दे दिया राष्ट्रपति जी के नाम के बच्चों की कानून को वापसी करो। फायदा होगा क्योंकि आपने किसान आंदोलन का एक्सपीरियंस है आपको। देखो फायदा तो आंदोलन से ही होगा। आवाज़ नहीं उठाएंगे कौन सुनेगा। बस एक गड़बड़ कर रहे हैं बच्चे, तोड़फोड़ कर रहे हैं, गलत है। थाने में बैठ जाए, चौकी भर दें, SDM का दफ्तर भर दें, DM का दफ्तर में बैठ जाओ, चुप बैठो शांति से, कोई नहीं सुनेगा। इनका तो हो जाएगा सर में दर्द। तोड़फोड़ गलत है, इन्हें मौका मिल जाए पुलिस वालों को। हाँ गलत कर रहे हैं, ये गलत है। एक तो संपत्ति हमारी। अग्निपथ योजना से नुकसान क्या है? अग्निपथ से तो नुकसान फायदा क्या है? बच्चा बताने के लिए VK जनरल सिंह मैदान में। हाँ फायदा बता रहे हैं। हाँ टीवी वाले भी फायदा बता रहे हैं, जो उनसे 100 फुट नीचे चिप बता करे। टेलीविजन भी लग रहा है सब सामान बेचने पर कि अग्निपथ के फायदे इन सब बताइए। 4 साल बाद बच्चा आएगा, कहीं तैयारी कर नहीं पाएगा दूसरी जगह, फिर आकर ठेला लगाएगा और इनके पूंजीपतियों के यहाँ चौकीदारी करेगा। आर्मी को भी ठेके पे दे रहे हो। जब देश का प्रधानमंत्री कह सकता है मैं चौकीदार हूँ, तो आपको चौकीदारी करने में क्या तकलीफ है? हाँ देश का चौकीदार किसका? देश का थोड़ी है। अंबानी अंडादानी का चौकीदार है, उनके लिए कानून बना रहा, उनके लिए काम कर रहा, देश के लिए थोड़ी कर रहा। देश तो निपटा दिया। अच्छा नौकरी कहाँ देंगे? रेलवे में जहाँ लिख रहा अडानी रेल, वहाँ देंगे नौकरी। एयरपोर्ट पर देंगे जहाँ लिख रहा अडानी एयरपोर्ट, कहाँ देंगे नौकरी? आधा संपत्ति बेच ली ना, आधी संपत्ति बेच ली। हमारे गांव में कहावत है 100 बीघे जमीन उसका लौंडा 50 बेच देना, उसे नालायक नक्कार बता लगा गांव वाले, कह रहा 50 बेच के खा गया। कहाँ जाएंगे वो? आपने सुना नहीं बीजेपी ने 17 साल इन्होंने सुनिए 17 साल से ये जो है नौकरी दे रहे हैं। 17 साल का तो नाबालिग होता है, 21 साल में तो बालिग होता है, 22 साल में वापस आ जाएगा। उसकी तो कोई शादी भी ना करे। अच्छा जी, देश की सुरक्षा का सवाल है, शादी के लिए देश की सुरक्षा का सवाल है। हमारे देश की आर्मी पूरे विश्व विख्यात है और सबसे उच्च क्वालिटी की आर्मी मानी जाती है पूरे देश की। लेकिन उच्च क्वालिटी की आर्मी के जो प्रमुख है वो भी तो समझा रहे हैं, क्यों नहीं समझ? उन कई प्रमुखों ने 6-6 महीने रिटायरमेंट पहले मुकदमे डाले कोर्ट में। अच्छा हाँ जी, 6 महीने रिटायरमेंट करेगा कि मेरी नौकरी बढ़ा दी जाए। कोर्ट गए वो, चेक कराया सरकार, वो क्यों कोर्ट गए? 6 महीने के लिए कोर्ट गए, हमारे को 4 साल में वापस भेज रहे हो तुम। किसान के घर से निकलता है जवान, किसान के घर से निकलता है, अडानी अंबानी के घर से नहीं निकलता, पूंजीपति के घर से नहीं निकलता। तो इसीलिए आप लोगों ने टोपी पहन के DM कार्यालय पहुंचे, हमने शांतिपूर्ण ज्ञापन दिया है और ये देश की सुरक्षा का सवाल है, प्रधानमंत्री जी को वापस लेना चाहिए। हमने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये हमारा आह्वान था, राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन दिया है कि राष्ट्रपति जी इस पर विचार करें। आर्मी जैसे पहले चल रही थी ऐसे ही चलती रहे, इसमें कोई छेड़छाड़ न की जाए। मलिक साहब, इससे अगला कदम क्या होगा? आज DM को ज्ञापन सौंपा है और दूसरी तरफ भर्ती भी चालू हो गई है। देखो भर्ती तो चालू करना इनका एक यो प्रोपगंडा है। अच्छा। ताकि कुछ बच्चे भर्ती की तरफ चल दे कि 15 की ना मिल रही 4 की ले लो। इनकी नाक में नकेल ना आ जाए, इसलिए इन्होंने इसी टाइम पे भर्ती निकाली है। अच्छा। एक बताओ जिसका 1 साल रह जाएगा वो गोली खाने क्यों जाएगा पाकिस्तान की? बिल्कुल, ये तो जज्बे से जीते जाते हैं, हथियार से नहीं। और इस हिंदुस्तान के फौजी में जज्बा हुआ करता था तो टूट जाएगा। परमानेंट वाला कहेगा तेरे 1 साल बचे तो हुक्का भर ले, उन्हीं में भेदभाव हो जाएगा कि तू तो टेम्परेरी वाला, परमानेंट वाला कहेगा हुक्का बल्ला जा, तू तो 1 साल में जाने वाला है। बच्चे को जब तक आएगा 25% पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? 25% भी तो खाली होगा। 25 से क्या होगा? पूरा 100 की आर्मी वैसी की वैसी रहने देने में इनको शर्म क्या है? इनकी ये करना क्या चाहते हैं देश में? अरे जैसे प्रक्रिया पहली थी, अब ये कह रहे हैं हम नौकरी देंगे। कहाँ देंगे भाई? इन पर कुछ है ही नहीं। बेलदारी करवाएंगे ये। 2 करोड़ साल की दे रहे थे, क्या 16 करोड़ दे दी? और विज्ञापनों में दिए जा रहे हैं, विज्ञापनों में। ये वो सरकार है। भाजपा के MLA ने ये ट्वीट करके जानकारी दी थी कि जो लोग रिटायर होंगे भाजपा के कार्यालय में उनको नौकरी मिलेगी। नौकरी बात की मिल तो रही है। हाँ उसकी गेट खोलने की, तेरी खिड़की खोल लेगा वो, जनता का चुना हुआ नौकर। अरे इनको लिहाज नहीं है, ये जीतते जनता से बन जाते राजा हैं। और मोदी जी का तो वो हाल है बेचारे का कि वहाँ से छपका जा कानून बम्बई से, ये सब रिसाइन कर दे हैंगओवर में। इसे पता ही कुछ नहीं है हो क्या रहा। अगर इस कानून अच्छे थे तो वापसी क्यों लिए कृषि कानून? और जब वादा किया था MSP देंगे तो क्यों नहीं दे रहा भाई? ये झुट्टे मक्कार सरकार है। क्या लगता है आपको? नेता सेवा करते हैं जो कि 5 साल के बाद उन्हें पेंशन मिलना चालू हो जाती है आजीवन? वो सेवा करें, वो तो गली गली लोगों का ध्यान रखें
और एक दिन का एमएलए भी पेंशन ले, एक दिन का भी, एक दिन का एमएलए पेंशन ले। इनको टेलीफोन भत्ता इस भारत में 200 रुपये महीना, कितनी दिन रात कॉल करो, और इनका 18,000 महीना अब भी घटा ना रहे। 16 रुपये मिनट से कॉल तो हो गई फ्री, इनका 18,000 से घटाना आज तक क्यों? इन्हीं के हाथ में तो कानून है, इन्हीं तो बनाना है, अपना क्यों घटाएंगे? अरे अगर निस्वार्थ तनख्वाह किस बात की, पेंशन किस बात की? तो अग्निवीर पिछले 15-20 दिन से आके लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी, आज आप लोग भी साथ में कूद गए। हाँ देखो, किसान के बालक हैं, बालक अगर कर रहे हैं तो उनके लिए आना तो पड़ेगा ही। रही बात दूसरी, अगर इस देश में जरूरत है तो नेतावीर की है। 4 साल में रिटायर, नेतावीर ले आए, देश सुधर जाएगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा अच्छा काम करेगा। जरूरत थी नेतावीर के, ले आए अग्निवीर। फौज भी नहीं छोड़ी, फौज को तो छोड़ देते, बाकी तो सब कुछ निपटा ही दिया। LIC, बैंक, रेल, तेल, खेल, मेल सब खा गए। टारगेट क्या है आपका? अगर आज जैसा आपने ज्ञापन दिया है, इस पर अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? देखो, संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा। अच्छा, संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा और निर्णायक आंदोलन होगा, तभी ये वापसी लेंगे। आंदोलन की तैयारी हो रही है। अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पे बैठेंगे आप? सड़कों पे बैठेंगे, सड़कों पे बैठना ही पड़ेगा। देखिए, जब पे जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अच्छा, कोई मिनट जाएगी जिस दिन हमारे ऊपर से आदेश हुआ और हम रोड पे आए, फिर लोग कर देंगे सारे? बिल्कुल लोग कर देंगे। अब क्या तो छोड़ दिया कुछ खुला, अब कह रहा छोड़ने के, मतलब आदमी इधर से उधर न जाने? हाँ, आदमी भी बंद कर देंगे अब की बार हम। अच्छा, ऐसी स्थिति में हम आ चुके हैं। क्या लग रहा है आपको? अरे हमारे बालक लाए हैं जिनको 4 साल की बेलदारी करवा के इन सरमाएदारों की बेलदारी करवाएंगे हैं, इन पर ठेकेदारी करवाएंगे। इन बालकों को बेकार करने का काम है इनका सारा। और जो कृषि कानून वापस करवाए हमने, और इसे भी हम कोशिश करेंगे। चौकीदार तो इतना समझदार व्यापारी है देश का कि पूरी एयरलाइंस 18,000 करोड़ में बेच दी और 17,000 के अपने 2 ले आया। 8,500 8,000 का एक, इतना बढ़िया व्यापारी है। तो ये देश को बेच रहा है। तो मलिक साहब, चुनते भी तो आप ही लोग हैं, मतलब इतना सब सारी कमियां हैं उनके अंदर, फिर 2-2 बार आपने प्रधानमंत्री चुना हुआ है। दूसरी बार ना चुना, दूसरी बार तो पुलवामा ने चुन दिया। अच्छा, हम थोड़ी मोहर मारते इसकी। हाँ। हमने सोची 44 पाकिस्तान ने मारे, हमें क्या पता, खुद ही बम लगाता, खुद ही निकालता है। गपुची गपुची गम गम है, कोई जांच हुई? अच्छा, थोड़ा बहुत वो बोल रहा रावत, वो भी गायब है। तो पुलवामा हमले के लिए भी आप लोग को सड़क पे उतरना चाहिए था। हमें पता नहीं था ना, बाद में पता चला। हमें सोची जेल पे ले जाएंगे, कुछ आतंकवादी पकड़े जाएंगे। हमें क्या पता कि वो भोगता कुत्ता पूता भारत ने खोल ली। चैट पहले कुछ बड़ा होने वाला, 6 महीने वो भी अंडरग्राउंड रहा, बात दब गई। हमें नहीं पता था, हमने मोहर मार दी दोबारा पुलवामा के जोश में। अच्छा, के बाद पाकिस्तान ने हमारे सैनिक मार दिए, मोदी ठीक करेगा। हमें क्या पता, पटाख के वहीं पटका के उस पर टीवी पर दिखवा दे कि मैंने स्ट्राइक कर दी, 350 मार दिया। क्यों गिन का था? उतर के जंगल में कितने मरे, हो सके 550 मरे हो। इन पे फिगर कहाँ से आ जा? परंतु इन्हें देश को बेवकूफ़ बनाना। टीवी लगी रहा, टीवी की इम्ता देखो। एक दिन सीतारमण बजट पढ़ रही और कह रही, सीतारमण बजट पढ़ती हुई जी न्यूज़ की एंकर कह रही नाचती हुई, और थर कांपता पाकिस्तान। क्यों? लाहौर का पढ़ रही थी। ये तो मीडिया की गरिमा हो गई है इस देश में। किसानों को क्या यही काम बच गया है कि सरकार का विरोध करें? सरकार का विरोध करना, सरकार कानून क्यों ले? हर चीज में तो किसान टांग नहीं अड़ा रहा है। क्यों? कोई नहीं आ रहा था, केवल किसान आ रहा। अरे सो किसान के बालकों के तो खिलाफ कानून ले आए। अंबानी खिलाफ लिया ना बोलने के, अडानी खिलाफ लिया ना बोलने के, वो लिया नेतावीर लिया ना बोलने के। लाठी तो किसान के दे रहा, कभी कानून के नाम पर, कभी उनके बालकों के आर्मी के नाम पर देर लगा। क्या लग रहा है आपको? नेताओं की पेंशन बंद होनी चाहिए? तुरंत नेताओं की पेंशन बंद होनी चाहिए। इनकी सबकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जितने MLA भरते हैं तो 3 करोड़ की संपत्ति रिटायर हो, योजना पूरी होती है 30 करोड़ की। कौन सी मशीन ले रहे हो भाई संपत्ति बढ़ाने की? सेवा है तो निष्ठा से करो। तो क्या लगे, मतलब आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आप लोग क्या इस कानून को भी अब रद्द करवा के मानेंगे? देखो, हमारी तो मांग यही है। अच्छा। बाकी इनकी मर्जी, ना मानेंगे ना तो 24 में मान जाएगा। तो फिर मतलब दूसरा रास्ता अपनाएंगे अगर नहीं मानेंगे तो? नहीं मानेंगे तो 25 में दूसरी आओगी, वो ले लेगी उल्टी। कोई दूसरे भी तो हैं देश में, कोई ना कोई तो आ गई। यही थोड़ी था 70 साल से। 70 साल का हिसाब, 70 साल का हिसाब। टीवी पे नाचते नाचते हम भी पागल कर दिया। सच में लेगा हिसाब। एक मुश्ती नहीं पकड़ी गई इस पे। एक लिस्ट हुआ करती थी, लिस्ट काले धन की, सर्टिफाइड भारत सरकार से लिस्ट होगी, नेहरू ने पाट दी गई। मेरे पे सब लिस्ट है, सबको अंदर करूँगा। नेहरू आया, पाट गया सपने में। अब काले धन की मामला गोड़ नारंगी। कहते हैं कि एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। बड़े आंदोलन की जरूरत है। नेताओं को ठीक करना है तो किसान को, जनता को, मजदूर को सड़क पर आना पड़ेगा, तभी ये नेता ठीक होंगे। अन्यथा ऐसे ही पीसते रहेंगे। आज तेरी मुर्गी फार्म के मुर्गे हैं, आज तेरी कल मेरी बारी है। एक एक करके काटेंगे। इसलिए जनता को एक होकर इनका विरोध करना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से देश जाम करना चाहिए ताकि इनको निकलने का रास्ता न मिले, तब ये ठीक हो जाएंगे।